बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत का वजीफ़ा बताऊंगा और मोहब्बत का ये वजीफ़ा आपके महबूब को वापस लाने के लिए, आपकी मोहब्बत में बेकरार करने के लिए और आपके साथ राबता करने पर मजबूर करने के लिए पढ़ा जाता है। अगर आपका मकसद जायज़ हो, शादी का मकसद हो, निकाह का मकसद हो, अपने किसी रूठे हुए को जायज़ मकसद के लिए अपने साथ राबता करने पर मजबूर करने का मकसद हो, तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ें। ये वजीफ़ा अमूमन किसी भी दिन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फ़जर की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद या मग़रिब की नमाज के बाद, इन तीन नमाज़ों के बाद इस वजीफ़े को पढ़ें। आप चाहें तो एक ही दिन में इन तीनों नमाज़ों के बाद इस वजीफ़ा को तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ सकते हैं और यही ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है। इस तरह इसके असरात और भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। आपका महबूब ज़्यादा से ज़्यादा बेकरार होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस वजीफ़े की वापसी नहीं है। वापसी ना होने का मतलब ये है कि इस वजीफ़े का तोड़ नहीं है। जब आप किसी पे ये वजीफ़ा पढ़ देते हैं और इसके असरात मिल जाते हैं, तो फिर इसके असरात कभी भी कम नहीं होते इंशाअल्लाह। इसलिए मैंने शुरू में ही अर्ज़ की कि आपका मकसद जायज़ होना चाहिए, निकाह का, शादी का मकसद होना चाहिए। मसलन आप किसी शख्स के लिए ये वजीफ़ा पढ़ते हैं और वो आपकी मोहब्बत में तड़प जाता है, बेकरार हो जाता है, तो ये तड़प और ये बेकरारी कभी भी ना कम होगी, ना ही ख़त्म होगी। बाद अज़ां अगर आप उस शख्स के साथ निकाह नहीं करते या उसकी तरफ मायल नहीं होते, उसके साथ अपना जायज़ ताल्लुक़ नहीं जोड़ते, बल्कि आप उसे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो शख्स ऐसे ही आपकी मोहब्बत में तड़पता रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, कितने ही बच्चे बच्चियां जब मेरे साथ राबता करके बताते हैं कि हम पिछले 2 सालों से, 3 सालों से और कई कहते हैं कि 10-10 सालों से किसी की याद में, किसी की मोहब्बत में बैठे हैं, परेशान हाल हैं और इस इंतज़ार में हैं कि वो शख्स हमारे साथ राबता करे, मोहब्बत का इज़हार करे। कुछ ऐसी बच्चियां भी होती हैं, वो कहती हैं कि हम किसी से इस कदर मोहब्बत करती हैं कि वो शख्स अब आगे शादी कर चुका है, वो अपनी पहली बीवी को भी रखे लेकिन हमारे साथ भी निकाह कर ले। यानी मोहब्बत में उनकी ये हालत हो चुकी होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ऐसी बच्चियों का जब मैं हिसाब करता हूँ, इस्तिखारा निकालता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि उन पे ऐसा ही अमल किया गया है, ऐसा ही वजीफ़ा पढ़ा गया है, जैसा अमल मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। तो इसलिए खुदारा इसको जायज़ मकसद के लिए ही कीजिएगा। जब इसको कर लें तो फिर इसका मान भी रखें। बसूरत दीगर इसकी वजह से जो भी परेशानी होगी, उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। परेशानी यानी जिस शख्स पे आप ये पढ़ेंगे, वो जब आपकी मोहब्बत में परेशान होगा और आप उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देंगे, तो इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। इसलिए सोच समझ के जायज़ मकसद के लिए इस वजीफ़ा को अमल की सूरत में आपने करना है। अमल की सूरत में करने के लिए आपने 10 अदद सुइयाँ लेनी हैं। कोशिश करें कि तमाम सुइयाँ एक जैसी, एक ही लंबाई की हों। कितनी लंबाई होंगी ये मखसूस नहीं है। 10 अदद सुइयाँ होनी चाहिए, जैसी कि आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं। ये हाथ की सिलाई वाली सुइयाँ होती हैं। इसी के साथ आपने 10 अदद सूखी सुर्ख मिर्चें लेनी हैं। मिर्चें ऐसी हों कि उनकी डंडी उतरी हुई हो। ये ऐसी मिर्चें होती हैं कि इनके अंदर मौजूद दानों की आवाज़ आती है, यानी जब आप इनको हिलाएंगे तो उनकी आवाज़ आएगी। तो आपने सूखी मिर्चें लेनी हैं, जो कि बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। इसी के साथ आपने सुर्ख रंग का धागा लेना है। कोशिश करें कि सूती धागा हो, बसूरत दीगर रेशमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धागे की मुकम्मल नलकी ले लें, क्योंकि इसमें लंबाई की कोई तखसीस नहीं है। आपने खामोशी वाली जगह पे किसी भी दिन, जो मैंने वक्त बताए हैं, इन वक्तों में से किसी एक वक्त में बैठ जाना है। अगर आप 3 औकात में एक ही दिन में करना चाहते हैं, तो हर वक्त के लिए आपके पास अलहदा सामान होना चाहिए। मसलन आप एक वक्त में यानी फ़जर की नमाज के बाद इस वजीफ़ा को अमल की सूरत में करने लगे हैं, तो आपके पास 10 सुइयाँ, 10 खुश्क सुर्ख मिर्चें, धागा ये मौजूद है। आप पाकी की हालत में हैं, खामोशी वाले जगह पे महबूब के तसव्वुर के साथ बैठे हैं। अब आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमला कुलूबना बेनूरिल महब्बत।
अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ के साथ इस वजीफ़े को 10 मरतबा पढ़ के आपने इस धागे के 3 लपेटे इस सुर्ख मिर्च के गिर्द देने हैं और मज़ीद 3 लपेटे एक सुई के ऊपर देने हैं, यानी सुई और मिर्च दोनों को आप जोड़ देंगे। अब आप धागे को तोड़ के इस सुई और मिर्च को एक तरफ रख देंगे, फिर अगली सुई और मिर्च उठाएंगे। इसी तरह इस वजीफ़े को आप 10 मरतबा पढ़ के ये लपेटे दे देंगे, यानी आप 10 जोड़े बना लेंगे। हर एक जोड़े में एक मिर्च और एक सुई बंध चुकी होगी। अब आपने जिस रोज़ इस अमल को तैयार किया है, उसी रोज़ इशा की नमाज के बाद इन तमाम मिर्चों को जला के राख कर दें या कहीं भी दफना दें। दोनों सूरतों में बेहतरीन नताइज मिलेंगे। ये अमल की सूरत में करेंगे तो अगरचे ये एक सादा अमल है, लेकिन इसके असरात आपको बड़े अमल वाले मिलेंगे। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।